आवास नहीं लूँगा, आवास लिया। कह रहे थे कि मैं गाड़ी नहीं लूँगा, गाड़ी खरीदे। अगर वो आपको आंदोलन करते हुए कहीं दिख रहे हैं कि जेपीएससी हाय हाय, जेएसएससी हाय हाय, झारखंड पुलिस हाय हाय, तो विधायक बन गए ना, नहीं, लीडर बन गए। एक साल में उनको क्या जनता ने विधायक बना दिया। मेरी बात अब विधायक कैसे हाय हाय करेंगे? राज्य में एक अलग तरीके का सिंडिकेट हावी है जो सरकार और नौकरशाहों के साथ मिल करके काम करता है और वो सीटों की सेटिंग गेटिंग करता है। संजय मेहता को लोग सुन रहे थे, मंचों के माध्यम से जो आवाज आपने बुलंद करने का कोशिश किया, बकायदा स्टूडेंटों के जहन में गया और एक उम्मीद की निगाहों से आप लोगों को देखा गया था। लेकिन आज जब मौका है कि छात्र परेशान है, उत्पाद सिपाही में मरकर भी छात्र एक साल के बाद न्याय नहीं पाए, यानी कि परीक्षा नहीं हुई है। जेटेट 25 सालों के बाद सिर्फ 2 ही बार हुआ है। 2019 में और 2024 में जो नोटिफिकेशन आया वो भी रद्द हो गया। अभी जेपीएससी को लेकर के सारी चीज़ें अधर में लटकी हुई। सीजीएल के बारे में आपने खुद ही कहा, चाहे वो फूड इंस्पेक्टर हो, सीडीपी हो, तमाम चीज़ों को लेकर के परीक्षा हो ही नहीं रहा है। लेकिन सिर्फ ये बात कहना कि परीक्षा नहीं हो रहा, आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, मैं समझा रहा हूँ इस बात को। इस राज्य में एक अलग तरीके का सिंडिकेट हावी है जो सरकार और नौकरशाहों के साथ मिल करके काम करता है और वो सीटों की सेटिंग गेटिंग करता है, वो सीटों को बेचने का काम करता है। आप ये कह रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग लगातार इस मसले पर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि आप लोग पहले ये आवाज़ उठाते थे स्टूडेंट का। मैं ये स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ कि मेरे राजनीतिक तौर पर संगठन की सदस्यता लेने के बाद जिस दल में अभी मैं हूँ, आप वहाँ पर भी आने के बाद के तमाम क्रियाकलापों को और मेरे स्टेटमेंट्स को आप देखेंगे तो इन्हीं विषयों के इर्द गिर्द में बातें कर रहा हूँ, क्योंकि ये सबसे मूल विषय है। झारखंड के अंदर मैंने देख रहा था आंकड़ा, मैं देखा आंकड़ा को, 4,88,000 पद सृजित पद हैं। बहुत पहले से खाली है। इसमें 2,88,000 पद खाली है। अब 2,88,000 पदों में अब सरकार कहती है कि मेरे पास सिर्फ पद खाली है अब 1,53,000। तो आपने नियुक्ति किया ही नहीं तो आपके इतने पद भरे कहाँ से? 1,30,000 पद आपने कैसे भर दिया? आप बड़े बड़े मंचों से कह रहे थे कि हम आपके लिए लड़ेंगे। आप जब कहते हैं कि यहाँ पर सत्ता पक्ष सिर्फ उसके दरवाज़ा खटखटाने से सुनती है और आप लोगों ने दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया। जो सड़कों पर आंदोलन होते थे, आज छात्र कदम नहीं बढ़ा पाते, कहते हैं कि हम लोग कमज़ोर हैं। ऐसे में जब आप लोग अपने ही करियर के लिए आप कभी यहाँ कभी वहाँ जाने की कोशिश करेंगे, राजनीतिक उठापटक में शामिल हो जाएंगे, तो छात्र कमज़ोर पड़ेंगे। जो बड़े संख्या में अन्य जिलों से जमा होते थे रांची में, आज वे कमेंट के माध्यम से कहते हैं कि हम लोग कमज़ोर हैं। अगुवाई करने वाला नहीं, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि राज्य के नौजवानों के लिए, राज्य के छात्रों के लिए, जेएसएससी सीजीएल के अभ्यर्थियों के लिए, जेपीएससी के अभ्यर्थियों के लिए, हर वो नौजवान, हर वो मेरा भाई, हर वो झारखंडी नौजवान जो 10 बाय 10 के कमरे में अपने सपने को संजो रहा है, जो दाल भात खिचड़ी खा करके कैसे भी गुजारा करके पढ़ाई कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, उसके संघर्ष में हम लोग साथ खड़े हैं और उसके लिए जहां भी लड़ने की जरूरत पड़ेगी हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। एक थोड़ा सा जेन्युइन सा सवाल है कि आपके पुराने साथी विधानसभा के मेंबर हैं, वो विधायक हैं, पुराने साथी रहे हैं और मानसून सत्र के दौरान विधानसभा में कूच करेंगे, अंदर में सवाल करेंगे। आप क्या सलाह देना चाहेंगे? जो मेरा ये सवाल है छात्रों के हित को लेकर के, क्या सलाह देना चाहेंगे आप उन्हें? सलाह क्या दूंगा? उनको शुभकामना है, लेकिन यही कहूँगा हवा हवाई बातें ना करें। कह रहे थे कि मैं गाड़ी नहीं लूँगा, गाड़ी खरीदे। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, उनकी बातों को कह रहा हूँ। आवास नहीं लूँगा, आवास लिया। वो कह रहे हैं कि जो छात्राओं के लिए हम सुपुर्द कर चुके हैं, हम उसका पर्सनल रूप से यूज नहीं करते। कहने की बातें हैं, कहने की बातें कहने के लिए, नैरेटिव सेट करने के लिए कुछ भी कहा जा सकता है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको अगर जनता के समक्ष रखा जाए तो ये स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर जनता जनार्दन ने आशीर्वाद दिया है उसका सदुपयोग करिए और जनता के मुद्दों को उठाइए, नौजवानों के मुद्दों को उठाइए और रियल कल्चर से बाहर निकलिए, रियल पॉलिटिक्स में आइए। झारखंड की जनता का दर्द क्या है? लगता है कि जयराम महतो अब रियल कल्चर में घुस गए हैं। वो बुलेट पे चढ़ के फोटो डाल के पारसनाथ पहाड़ी के नीचे उस फोटो को पोस्ट करना और सोशल मीडिया में ट्रेंड में आ जाना, क्या ये करने लगे हैं? आपका कहना है? वो तो साफ तौर पर दिखाई पड़ता है। देखिए क्या है कि राजनीति गंभीरता मांगती है, सियासत गंभीरता मांगती है। सियासत मजाक का विषय नहीं हो सकता है, सियासत कभी भी हल्का विषय नहीं हो सकता है, राजनीति कभी भी हल्का विषय नहीं हो सकता है। आपको लगता है कि जयराम महतो छात्रों को लेकर के और जिन चीज़ों के लिए मुखर थे उसके गंभीरता में कमी आई है? मैं आपको एक स्पष्ट एक बात बताता हूँ, शायद झारखंड की जनता को समझ में आएगा। जो मेरे भाई हैं जिनका आपने नाम लिया,
नाम भी नहीं लेते आजकल। उन्होंने एक भी आंदोलन आज तक नहीं किया है। आपने कभी देखा कि जेपीएससी हाय हाय करते हुए वो दिख रहे हैं? भाषण बखूबी उन्होंने किया है। भाषण स्टेज सजा करके हम लोगों ने दिया है। पूरे 24 दिसंबर तक को तो वो नहीं थे। 10 जनवरी 2022 से लेकर के आज की तारीख तक अगर वो आपको आंदोलन करते हुए कहीं दिख रहे हैं कि जेपीएससी हाय हाय, जेएसएससी हाय हाय, झारखंड पुलिस हाय हाय, तो विधायक बन गए ना, नहीं, लीडर बन गए। एक साल में उनको क्या जनता ने विधायक बना दिया। मेरी बात अब समझिए। विधायक कैसे हाय हाय करेंगे? मैं विधायक बनने के पहले की बात कर रहा हूँ। कहीं भी आपको अगर ऐसी कोई तस्वीर दिखेगी तो मुझे बताइएगा। ऐसी कोई तस्वीर नहीं है, क्योंकि हर जगह हम लोगों ने मंच सजाया और हम लोगों ने उनको आमंत्रित किया कि आप स्पीच दीजिए। वो कहीं आंदोलन में नहीं आए हैं। एक उनकी तस्वीर दिखती होगी कि पुलिस ने पकड़ रहा है, वो आंदोलन हम विद्यार्थियों ने सब लोगों ने मिल करके किया था। हाँ, वो उसमें सम्मिलित होने आए थे। वो उनका आंदोलन नहीं था, वो सम्मिलित होने आए थे उसमें। तो मेरा कहना ये है कि वो आंदोलन की उपज नहीं है। दूसरी बात कि आंदोलन भी जब शुरू हुआ था तो निमाय महतो और हमारे भाई तीर्थनाथ आकाश इन लोगों ने शुरू किया था। उसके बाद वो सम्मिलित हुए थे। तो ये आंदोलन भी इनकी उपज नहीं है। उस वक्त झारखंडी भाषा संघर्ष समिति हुआ करता था, बाद में झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति बना दिया गया। तो मेरा कहना यह है कि मेरे भाई ने कभी आंदोलन नहीं किया, स्पीच दिया है, भाषण दिया है, मंच सजा करके दिया गया। तो मेरा कहना है कि गंभीरता से आप इन विषयों को अब उठाइए। जनता ने जब चुना है तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जिन मुद्दों पर जनता ने विश्वास किया है उन मुद्दों को उठाइए। आज की तारीख में सिर्फ यही दिखाई पड़ रहा है कि बड़ी बातें, लंबी बातें। चलिए, छात्र, युवा और झारखंड के उन तमाम मुद्दों को लेकर के हमारी जो बातचीत इनके साथ हुई, वो बातचीत आपको कितना कनेक्ट करती है, हमारी इन सवालों से आप कितना सहमत हैं और आगे क्या कुछ होना चाहिए, इसके लिए कमेंट बॉक्स खाली है। आप अपनी बहुमूल्य प्रतिक्रिया देकर हमें जरूर बताएं। मेरा नाम है रवि भास्कर। देखते रहे ओंकार झारखंड। नमस्कार।